तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT जेईई नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। साइंस में पास कैसे हों? अब सभी स्टूडेंट विज्ञान में पास होंगे मात्र 2 चैप्टर पढ़कर। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं और विज्ञान में आप पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो विज्ञान में पास कैसे हों, सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें हमें ये बताइए कि विज्ञान में हमें पास होने के लिए कौन कौन से चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं, विज्ञान में पास होने के लिए कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और विज्ञान में अब सभी स्टूडेंट पास होंगे मात्र 2 चैप्टर पढ़कर। तो वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं और उन चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है, यानी कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा 2022 में जो विज्ञान में पास हो सकते हैं। तो ऐसा वीडियो आपको स्कूल कोचिंग यूट्यूब कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यानी आप सर्च कर लीजिए, ऐसा वीडियो आपको स्कूल कोचिंग यूट्यूब कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और बेस्ट प्लानिंग में आपके लिए लेकर आया हूं और इसके साथ जो गारंटेड क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वो चैप्टर कौन कौन से हैं, मात्र ये 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। यानी कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ पर पहला चैप्टर आपको पढ़ना है जो आपके चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है आपकी अम्ल क्षार और लवण, यानी एसिड बेस और साल्ट। ओके। और दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 है आपके जैव प्रक्रम। ओके। तो ये दोनों चैप्टर आप पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 में साइंस के पेपर में आराम से पास हो सकते हैं। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये दोनों चैप्टर आपके इस बार 18 नंबर के आने वाले हैं। यानी साइंस के पेपर की अगर मैं बात करूं तो साइंस का जो पेपर है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर का आने वाला है। ओके। और 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल पूर्णांक आपका कितना है, 100 नंबर का है। यानी 100 में से अब आपको 33 नंबर चाहिए। अब 33 नंबर यहाँ पर 20 है स्कूल से भेजे गए, प्लस में आपको 13 नंबर चाहिए। यानी पास होने के लिए आपको 13 नंबर चाहिए। और मैं आपको कितने नंबर बता रहा हूँ, 18 नंबर, यानी 6 नंबर हैं वो आपके ज़्यादा हैं। ओके। तो आप 18 नंबर ये कंप्लीट कर सकते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, अब बात यह है कि इन दोनों चैप्टर को जो मैंने बताया है आपको, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इनके अलावा इन दोनों चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षारक और लवण। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो विद सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, इनके अलावा आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर पहला चैप्टर है आपके, जो पहला क्वेश्चन है सॉरी इस चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 2 आपके अम्ल क्षारक और लवण। इसका पहला क्वेश्चन क्या है आपके कि CaOCl2 इस यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या होगा आपके, विरंजक चूर्ण होगा। क्या होगा, विरंजक चूर्ण। तो इसका आंसर है वो आपको साथ में लिख लेना है, विरंजक चूर्ण। ओके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। यानी कठोर जल को मृदु करने के लिए कौन से सोडियम यौगिक का हम उपयोग करेंगे। तो उस सोडियम यौगिक का नाम क्या है आपके, धावन सोडा। क्या नाम है, धावन सोडा। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो भी सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। तो धावन सोडा है, दोने का जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। ओके।
Na2CO3 और 10 H2O, ये दावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। यानी कठोर जल को मृदु करने के लिए दावन सोडा एक ऐसा सोडियम यौगिक है जिसका उपयोग हम कठोर जल को मृदु करने के लिए करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपके कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड नामक एक औषधि होती है, उसका उपयोग किया जाता है। यानी जो हम खाना खाते हैं और जो खाना पचता नहीं है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपच बोलते हैं। तो अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। एंटासिड नामक एक औषधि होती है, उसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि किसी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान क्या होगा। यहाँ पर उदासीन विलयन, इसकी जगह आपके शुद्ध जल भी आ सकता है, शुद्ध जल या अशुद्ध जल भी आ सकता है। ओके, तो किसी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है आपके 7 होता है। और या फिर क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी आपके पूछा जा सकता है कि शुद्ध जल और अशुद्ध जल इन दोनों का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल बोल दीजिए या अशुद्ध जल बोल दीजिए, इन दोनों का पीएच मान कितना होता है आपके 7 होता है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन है वो आ सकता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो जो सिरका होता है अचार बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, उसके अंदर कौन सा एसिड है वो उपस्थित होता है। तो सिरके में आपके एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है आपके एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है आपके CH3COOH। ये सूत्र भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपके कि दही और खट्टे दूध, दही बोल दीजिए या फिर खट्टा दूध बोल दीजिए, तो इन दोनों में विद्यमान अम्ल का नाम लिखिए। यानी दही के अंदर कौन सा जो एसिड है, अम्ल है, वो उपस्थित होता है, या खट्टे दूध के अंदर कौन सा एसिड या अम्ल उपस्थित होता है। तो इसकी हम बात करें तो खट्टे दूध या दही के अंदर आपके लैक्टिक क्या होगा, लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। तो दही या खट्टे दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल है वो उपस्थित होता है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपकी कि चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है आपके मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ओके, और या फिर आप इसको फार्मिक अम्ल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फार्मिक अम्ल। तो दोनों नाम है ये आपको ध्यान रखने हैं कि चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपके कि 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो 2 संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं आपके, एक तो है आपके मेथिल ऑरेंज, क्या नाम है, मेथिल ऑरेंज। और दूसरा आपके क्या है, फिनोलफ्थेलिन, फिनोलफ्थेलिन। ओके, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि 2 संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोलफ्थेलिन। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपकी कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो पीएच स्केल की परिभाषा क्या होती है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। ये आपके बुक में भी इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो इसकी जो परिभाषा है ये आपको अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये काफ़ी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन है आपके रिपीट हो चुका है। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और इसके उपयोग भी लिखिए। तो इसके अंदर आपके टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि इसकी जल के साथ अभिक्रिया, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी है और इसके आपको उपयोग भी लिखने हैं।
तो इसको अच्छे से आपको याद करना है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसकी परिभाषा आपको याद करनी है और इसके कोई 2 एग्जाम्पल है वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। जो सेकंड चैप्टर मैंने बताया था आपको, चैप्टर नंबर 6 है आपके जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर के अंदर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो इस चैप्टर में आपको इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको केवल ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर पहला, और विद सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपके कि किन्हीं 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। तो कोई 2 एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर एक आपको नाम याद रखना है अमीबा। क्या नाम याद रखना है, अमीबा। अमीबा है वो आपके एक कोशिकीय है। और उसके बाद में सेकंड नाम है आपके पैरामीशियम। इन दोनों के नाम है आपको अच्छे से याद करने हैं कि कोई 2 एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, एक है आपके अमीबा और सेकंड है आपके पैरामीशियम। तो इन दोनों नाम को आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है आपके कि श्वसन क्रिया में, यानी सांस लेने की जो क्रिया है उसमें उत्पन्न ऊर्जा है वो किस रूप में संचित होती है। यानी श्वसन क्रिया के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस रूप में संचित होती है, तो उसका नाम क्या है आपके एटीपी। यहाँ पर एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये नाम भी आपको, इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। तो श्वसन क्रिया में सांस लेने की जो क्रिया होती है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, तो एटीपी इसका क्या होगा, राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपके, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना का नाम क्या होगा। तो माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण करने वाली जो संरचना होती है उस संरचना का नाम है आपके अपरा। और ये प्रश्न आपके काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो अपरा, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो आप प्लेसेंटा भी लिख सकते हैं हिंदी के अंदर, ओके। यानी माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना होती है उस संरचना का नाम क्या होता है आपके अपरा या फिर प्लेसेंटा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्न में अंतर लिखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि धमनी और शिरा। तो धमनी और शिरा के अंदर आपको 4 अंतर, यानी 4 अंतर है वो तो आपको अच्छे से याद करने ही हैं। और सेकंड है आपके रुधिर एवं लसिका। और रुधिर और लसिका के अंदर भी आपको कितने अंतर याद करने हैं, 4 अंतर याद करने हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। यानी अगर लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आने वाला है तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य 3 घटनाओं का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण की आपको परिभाषा लिखनी है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली जो मुख्य 3 घटनाएं हैं उन 3 घटनाओं का आपको वर्णन भी करना है, ओके। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वायवीय और अवायवीय श्वसन में 4 आपको अंतर लिखने हैं। एक तो आपके वायवीय श्वसन होता है और एक होता है आपके अवायवीय। जो वायु की उपस्थिति में होता है उसको हम वायवीय बोलते हैं और जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवायवीय। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के अंदर आपको 4 डिफरेंस, 4 अंतर है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है कि समपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण इन दोनों में आपको अंतर लिखना है। अब यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन 4 अंतर हैं वो तो आपको याद करने ही हैं कि समपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण इन दोनों में आपको 4 अंतर याद करने हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपके वर्ककाणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। कि वर्ककाणु नेफ्रॉन की जो रचना है और इसकी जो क्रियाविधि है इसका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 9 है, ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाला है। मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। कि जो मनुष्य की आहार नाल होती है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है, यानी डायग्राम भी बनाना है आहार नाल का और उसका वर्णन भी
करना है। तो इन दोनों चैप्टर से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं यही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। एकदम गारंटेड क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है, और इनके अलावा आपको इन दोनों चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने इन दोनों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन याद कर लिए अच्छे से, तो आपको 2022 की बोर्ड एग्जाम में साइंस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो ये 18 नंबर इन दोनों चैप्टर से आप कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।